चलिए आज बात करते हैं विजुअलाइजेशन में पैरामीटर्स का यूज। पैरामीटर्स को विजुअलाइजेशन में कैसे यूज करते हैं वो आज जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं सब कैटेगरी। फिर ले लेते हैं सेल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सब कैटेगरी वाइज सेल्स। इसको ये हो गया सब कैटेगरी वाइज सेल्स। ठीक है ना। बार ग्राफ में सब कैटेगरी वाइज सेल्स ऐसे आया, लेकिन अब कहा जाए कि नहीं, सब कैटेगरी वाइज सेल्स नहीं दिखाइए हमें, सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट दिखाइए। लेकिन ये तो है सेल्स, तो फिर हमें क्या करना होगा, इसको हटाना होगा है, इसको हटाना होगा और प्रॉफिट डालना होगा, है ना। तब जाके ये बनेगा। फिर जहाँ पे हमें सेल्स करना हो तो फिर से ऐसे करना पड़ेगा। हम्म? या फिर और भी कुछ, अभी हम सेल्स और प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, और भी कुछ हो तो इसके लिए हमें बार बार हटाना पड़ा, इसको इधर कीजिए फिर इसको यहाँ लाइए, वैसा करना पड़ेगा। हम ये चीज एक क्लिक में कर सकते हैं। ये चीज क्लिक किया तो प्रॉफिट का ग्राफ बन गया, क्लिक किया तो सेल्स का ग्राफ बन गया। वो हम पैरामीटर से कर सकते हैं, पैरामीटर बना करके कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले पैरामीटर बनाते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डाउन एरो है उसको क्लिक करेंगे, क्लिक क्रिएट पैरामीटर पे जाएंगे, है ना। अब देखिए पैरामीटर्स का नाम ले लेते हैं, सेल्स प्रॉफिट नाम रख देते हैं, सेल्स प्रॉफिट। अब देखिए डेटा टाइप जो है यहाँ पे, ये नहीं देखना सेल्स या प्रॉफिट, यहाँ पे देखना ये जो हमने नाम रखा है या फिर जो हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्स और प्रॉफिट ये दोनों है ना। ये जो नाम है सेल्स और प्रॉफिट, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है यानी टेक्स्ट है, तो ये डेटा टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग, इंटीजर नहीं स्ट्रिंग। क्योंकि प्रॉफिट लिखने में कैसे होता है, स्ट्रिंग है। और यहाँ पे हम लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, ये लिस्ट बना लिया। क्लिक टू ऐड में जाएंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं तो सेम जो यहाँ पे है वही नाम आना चाहिए। यहाँ पे सेल्स है तो सेल्स, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सेल्स और प्रॉफिट, सेल्स और प्रॉफिट हो गया। और इसको ओके कर देते हैं, समझ गए। यहाँ पे पहले नाम दे दिया, उसके बाद डेटा टाइप सेल्स और प्रॉफिट यानी कि स्ट्रिंग है। फिर लिस्ट में आया, लिस्ट में यहाँ चेक किए, फिर उसके बाद सेल्स नाम रखे, फिर प्रॉफिट नाम रखे और ओके कर देते हैं, ये बन गया। अब हमें क्या करना होगा, इसको शो करना होगा, है ना। पैरामीटर्स बनाते हैं, देखिए पैरामीटर्स आ गया तो पैरामीटर को शो करना पड़ेगा। तो गया ये शो पैरामीटर, ये देखिए यहाँ आ गया पैरामीटर सेल्स प्रॉफिट का, यहाँ पे सेल्स है तो ये देखिए सेल्स और प्रॉफिट दोनों है ना। प्रॉफिट में क्लिक करते हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, है ना, क्योंकि किसी चीज से हमने क्लिक किया, कनेक्ट किया ही नहीं इस पैरामीटर को, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा क्या करें कि जब हम क्लिक करें तो सेल्स और क्लिक करें तो प्रॉफिट, तो इसके लिए हमें कैलकुलेटेड फील्ड बनाना होगा, है ना। लॉजिक बनाना होगा कि इफ से इफ पैरामीटर इज सेल्स, इफ यहाँ पर अगर ये सेल्स है तो सेल्स दिखाओ, अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दिखाओ, ये बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए कैलकुलेटेड फील्ड बना देते हैं पहले।
हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, है ना। तो अब हमने क्या बोला था, कैलकुलेटेड फील्ड बनाना होगा। तो इसी डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटेड फील्ड बनेगा। कैलकुलेशन वन है। आप आपकी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से इसका नाम रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था, इफ, या ये, इफ दिस पैरामीटर इज इक्वल टू सेल्स देन सो सम ऑफ सेल्स, है ना। इफ पैरामीटर्स हमारा क्या है, सेल्स प्रॉफिट पैरामीटर है, तो सेल्स, ये देखिए पैरामीटर आगे ना नाम, ये ये सेम, इफ इक्वल टू सेल्स, ये देखिए ये सेल्स, ऐसे करके डबल, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, क्योंकि हम डेटा टाइप क्या दिए थे, स्ट्रिंग। सेल्स इक्वल टू, सेल्स इज इक्वल टू सेल्स, देन क्या, देन सम ऑफ सेल्स। सम ऑफ सेल्स, देखिए, ठीक है। ये पैरामीटर हो गया, पैरामीटर इक्वल टू सेल्स, देन देन सो सम ऑफ सेल्स। नहीं तो, नहीं तो मतलब एल्स, एल्स सो प्रॉफिट, प्रॉफिट। और सारा इफ एल्स कंडीशन एंड के साथ एंड होता है, तो एंड, कैलकुलेशन वैलिड है, ओके कर देते हैं। अब जो हमने ये कैलकुलेशन वन बना दिया, ठीक है, कैलकुलेटेड फील्ड बना दिया और इसको जोड़ भी दिया, ठीक है ना। कैलकुलेशन फील्ड में हमने पैरामीटर्स को जोड़ भी दिया। अब इसको हटा देते हैं इसका, है ना। अब क्या करना होगा, ये जो कैलकुलेशन हमने, ये कैलकुलेटेड फील्ड बनाया है उसको अब यहाँ, ये देखिए, हम्म, क्यों चेंज नहीं हो रहा। हाँ यहाँ देखिए, हमने सेल्स को स्मॉल लेटर में लिखा ना, ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ा में हमने वहां पे लिखा था। ये ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग का, और ये क्या बोलते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, हो गया, सेल्स है तो सेल्स आया अभी, और ये देखिए प्रॉफिट करेंगे, देखिए प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया विजुअलाइजेशन में पैरामीटर्स का यूज। यही है पैरामीटर का यूज विजुअलाइजेशन में, टेबल के। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।